आदमी 2.5 दिन रेगिस्तान में फंसा हुआ था। बोरियत के मारे वह सिर्फ रेत पर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करता रहा, लेकिन जैसे ही वह आगे एक कदम बढ़ा, जमीन में अचानक एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसे देखकर लुईस नाम का सैनिक गहरी सोच में पड़ गया। उसने तुरंत अपने साथियों को जोर से बुलाया। आवाज सुनते ही उसकी टीम ने अपना काम छोड़ दिया और ढह चुकी रेत वाली जगह को पूरी तरह घेर लिया। वे लंबे समय से जिस चीज की तलाश कर रहे थे वह शायद उन्हें यही मिलने वाली थी। सारे सैनिक झुककर तेजी से रेत खोदने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें रेत में एक लकड़ी का तख्ता मिला। टीम लीडर ने तुरंत आदेश दिया कि बाकी तख्ते भी हटाए जाएं। वह उत्सुकता से नीचे झांक कर देखने लगा, लेकिन जो दृश्य दिखा उसने सबको निराश कर दिया। कुएं के अंदर पानी की जरा भी निशानी नहीं थी। 2 मिनट पहले जो उम्मीद थी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सैनिकों के लिए यह सदमा झेलना मुश्किल हो गया। टीम लीडर ने एक बड़ा पत्थर नीचे फेंक कर देखने की कोशिश की कि शायद नीचे कहीं पानी हो, पर कोई आवाज नहीं आई। मतलब कुआं पूरी तरह सूखा था। ये सच मानना बहुत कठिन था। बिना पानी के वे इस रेगिस्तान से कभी निकल नहीं सकते थे। लौट कर जाने का रास्ता भी नहीं था। लेकिन तभी लुईस ने जिद की कि वह खुद नीचे उतर कर देखेगा। वह पत्थर जैसी दीवारों को पकड़कर नीचे गया और जब उसके पैर नीचे की मुलायम रेत पर पड़े, आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि वहां सच में पानी नहीं था। लेकिन भगवान कभी सभी रास्ते बंद नहीं करता। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाला था, उसे एक कोने से पानी की बूंद टपकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत आवाज की दिशा में गया और हैरान रह गया। वहां से सच में धीरे धीरे पानी रिस रहा था। हर आधे दिन में बस एक बूंद गिरती थी, लेकिन मरने के कगार पर खड़े लोगों के लिए यह भी उम्मीद की किरण बन गया। यह सुनकर ऊपर खड़े साथी भी खुश हो गए। सबने अपने पास के सभी बर्तन नीचे फेंक दिए। लाए हे सावधानी से एक एक बूंद इकट्ठा करता रहा। काफी समय बाद 2 गिलास पानी इकट्ठा हुआ। एक बूंद भी गिर जाए तो उसे दुख होता था। हाथ पर गिरी एक बूंद भी उसने चाट कर बचा ली। जब दोनों गिलास ऊपर खींचे गए, सभी सैनिक बहुत अधिक सतर्क थे, क्योंकि एक गलती से पानी गिर जाता तो सब खत्म। आखिर दोनों गिलास सुरक्षित ऊपर पहुंचे। सब इतने प्यासे थे, लेकिन किसी ने भी पहले नहीं पिया। सबने बहुत सम्मान से गिलास टीम लीडर को दिया। टीम लीडर ने बिना झिझक पहले अपने साथी को दे दिया और साथी ने भी सिर्फ एक घूंट लिया, क्योंकि बाकी साथियों को भी पानी देना था। उस पल उनकी दोस्ती झलक रही थी। थोड़ी देर बाद सबकी ताकत कुछ वापस आई तो उन्होंने टैंक की मरम्मत शुरू की, क्योंकि वही एक तरीका था जिससे वे रेगिस्तान से बाहर निकल सकते थे। लेकिन तभी मुसीबत दोबारा आ गई। दूर रेत के टीलों पर दुश्मन की एक गश्ती टीम दिखाई दी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। टीम लीडर ने तुरंत सभी को तैयार होने का आदेश दिया और कहा कि वे जमीन का फायदा उठाकर हमला करेंगे। दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ी रुकी और कुछ सैनिक उतरकर खंडहरों की तरफ आने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि वे एक जाल में फंस चुके हैं। तेज हमला होते ही दुश्मन के 5 में से 3 सैनिक मारे गए और बाकी 2 को पकड़ लिया गया। टीम लीडर ने उनका पानी का बोतल चेक किया, वह भी पूरी तरह खाली थी। मतलब दुश्मन भी पानी को तरस रहा था। ये सोचकर लीडर के मन में एक प्लान आया। उसने दुश्मन कैदियों के सामने अपना पानी आधा पिया और आधा जमीन में गिरा दिया। दुश्मन ये देखकर दंग रह गया। उसे लगा कि इनके पास बहुत ज्यादा पानी है। प्यास से तड़प रहा दुश्मन सैनिक तुरंत टूट गया और अपनी पूरी टीम की लोकेशन बता दी। पता चला कि 10 किलोमीटर दूर 800 दुश्मन सैनिक उनके पास आने वाले हैं। केवल 9 लोग बनाम 800। लेकिन इससे भी बुरा, कुएं का पानी नीचे से पूरी तरह सूख चुका था। टीम लीडर ने एक जोखिम भरा फैसला किया। दोनों कैदियों को छोड़ दिया और उन्हें कहा, वापस जाकर बताओ, यहाँ बहुत सारा पानी है। इससे दुश्मन पानी के लालच में बड़ी सेना लेकर आएगा। 9 लोगों ने तय किया कि वे दुश्मन को रोककर अपने देश को समय देंगे। उन्होंने रेत में सबसे आखिरी एंटी टैंक माइंस लगाई। उन्हें रेत से ढक दिया और खंडहरों में छिपकर युद्ध की तैयारी करने लगे। वे जानते थे कि यह लड़ाई शायद आखिरी होगी, लेकिन किसी को डर नहीं था। दूर से कुछ ही देर में सैकड़ों दुश्मन सैनिक दिखने लगे। जैसे ही वे पास आए, छुपी हुई माइंस फटी और युद्ध शुरू हो गया। अचानक हुए हमले से दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। 9 सैनिकों ने अपने एकमात्र टैंक के साथ जोरदार पलटवार किया। दुश्मन को लगा यहाँ पूरा बड़ा दस्ता छिपा है। वे डरकर भाग गए, लेकिन जीत के बाद पता चला कि उनके एक साथी की मौत हो गई। सब दुखी हो गए। हालांकि टीम आराम कर रही थी, तभी मेडिकल सैनिक ने देखा कि दुश्मन दोबारा आ रहे हैं, इस बार सफेद झंडा लेकर। वे समझौता करने आए थे। लीडर उनके साथ बात करने गया, लेकिन दुश्मन का अधिकारी अभी भी घमंडी था और बेहुदा शर्तें दे रहा था। टीम लीडर ने बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। लड़ाई फिर शुरू हो गई और 2 और सैनिक मारे गए। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। गोलियां लगभग खत्म थी। आखिरी बार हमला होने वाला था। सैकड़ों दुश्मन सैनिक उनकी ओर दौड़ रहे थे। वे दोनों टैंक पर चढ़ गए और मरते दम तक लड़ने को तैयार हो गए। तभी अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। दुश्मन सैनिक प्यास से बेहाल सब हथियार फेंक कर पानी की ओर भाग पड़े। टीम लीडर ने मौके का फायदा उठाकर उन सभी हथियारों को कब्जे में कर लिया और अंत में सैकड़ों दुश्मन सैनिक इन 2 लोगों के कैदी बन गए। कहानी यही